सोहनलाल स्वभाव से बहुत कंजूस था। वो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करता था। उसकी पत्नी माधवी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वो हमेशा गरीबों की मदद करती थी। माधवी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो दिन रात भगवान विष्णु की पूजा करती थी। शादी के कई सालों बाद भी माधवी मां नहीं बन पाई थी। बस उसे इसी बात का दुख रहता था, पर उसे विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान विष्णु माधवी की गोद जरूर भरेंगे। आज मंदिर में सत्यनारायण कथा करवाई थी। ये आपके लिए भगवान विष्णु का प्रसाद लाई थी। बस और कोई काम नहीं है, हैं? तुम तो मेरा सारा धन दौलत पूंजी सब अपने विष्णु भगवान की पूजा में उड़ा लो, हैं? पता नहीं भगवान विष्णु ने तुम्हें आखिर क्या दिया है। आज तक तो उन्होंने हमें संतान का सुख भी नहीं दिया, हैं? फिर तुम उनकी पूजा क्यों करती हो और बेकार में ही अपने धन को खर्च करती हो? ऐसा न कहिए, भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। मुझे पता है एक दिन वो मेरी झोली में संतान सुख का आशीर्वाद जरूर देंगे। माधवी अपनी श्रद्धा और भक्ति पर अटल थी, इसलिए अपनी पूजा और प्रार्थना से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। उधर सोहनलाल अपने कारोबार को बढ़ाता जा रहा था, पर मजाल है कि वो एक मुट्ठी चावल भी कभी किसी को दान में दे दे। एक दिन सोहनलाल के द्वार पर एक गरीब भिखारिन भीख मांग रही थी। मुझ गरीब को कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे बेटी। रुको अम्मा, अभी अभी भोजन तैयार हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। माधवी बूढ़ी भिखारिन के लिए गरम गरम भोजन परोस कर लाती है, पर वो भोजन की थाली सोहनलाल माधवी के हाथ से खींच लेता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हैं? ऐसे तो न जाने कितने भिखारी रोजाना आते हैं, हर किसी को थोड़ी भोजन परोसती रहोगी। घी तेल अनाज कितना महंगा हो गया, पता है कुछ, हैं? कुछ तो सोचा करो। इधर लाओ ये थाली, मैंने खाना नहीं खाया है, ये भोजन मैं खा लूंगा। सुनिए, ये भोजन की थाली दान के नाम की अम्मा के लिए निकाली है। ये भोजन इस बूढ़ी बेचारी अम्मा को देने दो, इसे आप मत खाओ। मेरी बात मानो, द्वार पर आए किसी गरीब जरूरतमंद को भूखा नहीं भेजते। पर सोहनलाल तो महाकंजूस था, वो कहाँ मानने वाला था। वो थाली का सारा भोजन खा गया। बूढ़ी भिखारन भूखी ही उसके द्वार से लौट गई। कुछ दिन बीते, अचानक सोहनलाल को व्यापार में घाटा होने लगा। इस बात से वो बहुत परेशान हो गया। उसके गोदाम में अनाज और दालें खराब होने लगी, उनमें कीड़ा पड़ने लगा। इसलिए ग्राहकों ने अब सोहनलाल से माल खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे सोहनलाल की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन सोहनलाल का परम मित्र जयचंद उसके पास आया और बोला, अरे सोहनलाल, तुमने अपनी ये हालत क्या बना रखी है? डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाओ, तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो। क्या करूं जयचंद, मेरा बहुत नुकसान हो गया। व्यापार में अधिक घाटा हुआ है, गोदाम के सारे अनाज को कीड़ा खा गया। इसी वजह से ग्राहकों ने मुझसे माल खरीदना बंद कर दिया है। मुझे व्यापार में बहुत हानि हुई है। जयचंद भैया, इनको कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। मैंने 2-3 डॉक्टर बदल लिए हैं। कोई बात नहीं भाभी, सब ठीक हो जाएगा। और आप तो भगवान विष्णु की परम भक्त हो, उन पर विश्वास रखो, वो सबके दुखों को दूर करते हैं। अच्छा, मैं आप दोनों को भंडारे का न्योता देने आया हूँ। कल सुबह मैं गरीबों का भंडारा करवा रहा हूँ, जिसमें मैं उन्हें अन्न दान करूंगा। कड़ी चावल, पूरी हलवा और चने की सब्जी का प्रबंध किया है। गरीबों के लिए भंडारा, वो तुम कब से करवाने लगे भाई? तुम्हें याद होगा, आज से 5 वर्ष पूर्व मेरे बेटे रमन की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। तब मुझे हमारे पंडित जी ने अन्न का दान करने के लिए कहा था, गरीबों को भोजन खिलाने के लिए कहा था। इसीलिए मैं पिछले 5 वर्षों से गरीबों को भोजन बांट रहा था। अब इस बार थोड़ा हाथ अच्छा है तो सोचा बड़े स्तर पर भंडारा करवा दूं, इसलिए तुम्हें भी बुलाने आ गया। कल सुबह लक्ष्मी नारायण मंदिर में भंडारे का प्रबंध किया है, तुम और भाभी समय पर पहुंच जाना। जयचंद की बातें सुनकर सोहनलाल बहुत सोच में पड़ जाता है। उसने तो आज तक किसी को एक मुट्ठी अनाज भी दान में नहीं दिया था, शायद इसीलिए आज उसका ये हाल हो गया था। अगले दिन सोहनलाल माधवी के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचता है और वहां पर देखता है कि गरीबों की भीड़ लगी हुई है। लंबी कतार में भंडारा बांटा जा रहा है। गरीब भूखे लाचार पेट भर के भंडारे का भोजन खा रहे हैं और जयचंद और उसके परिवार को दुआएं देकर जा रहे हैं। सोहनलाल ने प्रण किया कि वो भी एक बड़े स्तर पर गरीबों के लिए भंडारे का आयोजन करेगा। ये बात उसने माधवी से कही, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। और फिर सोहनलाल ने माधवी के साथ मिलकर भगवान विष्णु के नाम का एक बड़ा भंडारा आयोजित किया और गरीबों को खाने के लिए भोजन, अन्न, वस्त्र सब कुछ खुला दान किया।
भंडारा बांटते हुए सोहनलाल और माधवी की नजर उसी बूढ़ी भिखारिन पर पड़ती है जिसे कुछ समय पहले सोहनलाल ने घर से भूखा ही लौटा दिया था। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपका अपमान किया था, आपको भूखा ही घर से लौटा दिया था। आज मेरे हाथों से यह अन्न और वस्त्र ग्रहण कीजिए, मुझ पर बड़ी कृपा होगी। जीते रहो बेटा, भगवान सदैव तुम्हारा भला करे। और फिर आज तुमने जो किया है वो पुण्य कर्म है। अन्नदान बहुत बड़ा दान है बेटा, तुम दोनों सदा खुश रहो। इतना कहकर वो बूढ़ी भिखारिन सोहनलाल और माधवी को अपना आशीष देकर चली जाती है। सच ही कहा है, पुण्य कर्म हमारे सारे दुख दूर कर देते हैं और हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सोहनलाल और माधवी के जीवन में खुशियां लौट आती हैं और कुछ समय बाद वे दोनों बेटा और बेटी के माता पिता बनते हैं। अब सोहनलाल हर साल अपने परिवार के साथ मिलकर गरीबों को भंडारा बांटता था। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी, बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़ी सी गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियाँ गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया रागी, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगे। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगी, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ।
तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ, कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। हाँ। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे। इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे तुम शहर से कब आए भैया? है, गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूं, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है। ये क्या, पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा, तो ये बात है। तभी कहूँ, ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया है? ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुरा कर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे कमला, कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ। देखना, आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा। जाओ शीला, एक खाली पतीली ले आओ। अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया।
मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहा है। अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं।